नाबीना अफराद पंजाब असम्बली के बाहर चेयरिंग क्रॉस पर पिछले कई दिनों से मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। इनकी दिन रात इसी सड़क पे गुजर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बताया चलूँ कि हम 11 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं और 11 साल से सड़कों पे आते हैं। ये तमाम मुलाजमीन वो हैं जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, और इन लोगों को आप बाइज़्ज़त बावकार रोज़गार दें। बल्कि गवर्नमेंट हमें कहती है कि आपका एमफिल पढ़ा बंदा, एमए पढ़ा बंदा, आपका जिस भी लेवल का बंदा है हम उसको 12,000 रुपया दे देते हैं। मुझे ये बता दें गवर्नमेंट कि क्या हम भिखारी हैं, क्या हम मंगते हैं? हम ये कहते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे काम लें, हमें बाइज़्ज़त बावकार रोज़गार दें। मसला यहाँ पे आ जाता है कि गवर्नमेंट हमें एक बेकार चीज समझ के हमें वो एड देना चाह रही है, और हमारे साथ मुआहदा ये होता है कि आप 3 महीने की जॉब ले लें, आपको हम एक्सटेंड करते रहेंगे, चलता रहेगा। 3 महीने के बाद हम बेरोजगार हो जाते हैं। हम वो हक मांग रहे हैं जो डिसेबल कोटा ऑलरेडी है। सीएम साहबा ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। ये सरासर झूठ है, मुझे अफसोस है कहना पड़ रहा है, झूठ है। मैं एमफिल स्कॉलर हूँ, मेरा नाम जहांगीर है, और पीपीएससी के मैंने करीबन 18 से 20 टेस्ट ऐसे हैं जो पास किए हैं। अच्छा। जो फेल हैं उनको तो आप छोड़ दें, ठीक है। उसके बावजूद पीपीएससी के 18 से 20 टेस्ट पास कर चुके हाँ हैं जी, उसके बावजूद इंटरव्यू कॉल लेटर या तो आता ही नहीं है। अगर इंटरव्यू कॉल लेटर आ जाता है, जो 4 का आया है, उसमें इंटरव्यू देने जाता हूँ तो वहाँ पे ही उधर ही ये चीज़ शो होती है, ओ अच्छा ये तो ब्लाइंड है, चलें ठीक है। नामंजूर 12,000 मुस्तकिल रोजगार, नामंजूर 12,000 मुस्तकिल रोजगार, बाइज़्ज़त बावकार मुस्तकिल रोजगार। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। नाजरीन, चंद दिन पहले वज़ीर-ए-आला हाउस से एक प्रेस रिलीज जारी होती है जिसके तहत मीडिया को बताया जाता है कि जो स्पेशल पर्सन है, खुसूसन हमारे जो नाबीना अफराद हैं, उनके लिए 2 इक़दामात उठाए जा चुके हैं। पहला ये कि इनका बाकायदा हर माह से 12,000 रुपये देने का फैसला किया है, और जिसका ऐलान बाकायदा हुकूमत पंजाब ने किया। उसके बाद दूसरा ये था कि इनका जो एक मुस्तकिल मुतालबा है, दरीना मुतालबा है कि इन लोगों को मुलाजमत दी जाए, तो पंजाब हुकूमत की तरफ से ये बताया गया कि इनका ये मुतालबा भी पूरा कर दिया गया है, और इनके लिए जो मखसूस अफराद का, स्पेशल अफराद का कोटा है, उसमें नाबीना अफराद को भी शामिल करके इनका अलग से कोटा मुकर्रर कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद नाबीना अफराद पंजाब असम्बली के बाहर चेयरिंग क्रॉस पर पिछले कई दिनों से मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। इनकी दिन रात इसी सड़क पे गुजर रहे हैं। सर्दी भी आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ये मौसम की सख्ती के बावजूद यहाँ सड़क पर हैं। इनके मुतालबात क्या हैं, ये क्यों वज़ीर-ए-आला के उस ऐलान से मुतमईन नहीं है, या ये मज़ीद क्या चाहती हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि वज़ीर-ए-आला ने तो ऐलान किया, अनाउंस किया गया कि आप लोगों के लिए 12,000 रुपये पर मंथ देने का फ़ैसला किया है, और दूसरा ये कि जो स्पेशल अफराद के लिए मखसूस कोटा है उसमें आप लोगों को, नबीना अफराद को स्पेशली ऐड करके उसमें भी जो है ना वो किया गया, तो क्यों आप मुतमईन नहीं हैं? देखें जी, सबसे पहले मैं ये बताया चलूँ कि हम 11 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं और 11 साल से सड़कों पे आते हैं। ये तमाम मुलाजमीन वो हैं जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि 3,000 प्लस सीट्स पड़ी हुई हैं हमारी, जो वेकेंट हैं, जो खाली पड़ी हुई हैं इस टाइम, उनको एडवर्टाइज़ करें और इन लोगों को आप बाइज़्ज़त बावकार रोज़गार दें। बल्कि गवर्नमेंट हमें कहती है कि आपका एमफिल पढ़ा बंदा, एमए पढ़ा बंदा, आपका जिस भी लेवल का बंदा है हम उसको 12,000 रुपया दे देते हैं। मुझे ये बता दें गवर्नमेंट कि क्या हम भिखारी हैं, क्या हम मंगते हैं? अगर हम लोग भिखारी नहीं हैं तो हमें 12,000 एड्स क्यों दी जा रही है? हम ये कहते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे काम लें, हमें बाइज़्ज़त बावकार रोजगार दें, हमारा कोई रियासत में हिस्सा है और हम अपने आप को रियासत के लिए सर्व करना चाहते हैं। लेकिन मसला यहाँ पे आ जाता है कि गवर्नमेंट हमें एक बेकार चीज समझ के हमें वो एड देना चाह रही है, वजीफा देना चाह रही है, ज़कात देना चाह रही है, जो हम नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि हम काबिल तरीन लोग हैं, हम काम करने वाले हैं, हमारे बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पे सर्व कर रहे हैं जो कि कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ बाइज़्ज़त बावकार रोजगार चाहिए, नौकरियां चाहिए, हमें ये इनकी इमदाद नहीं चाहिए, हमें हेल्प नहीं चाहिए, हम कोई भिखारी नहीं है।
और हमारे लोगों के चूल्हे बंद हैं। हमारे साथ बार मुतालबात हम रखते हैं और हमारे साथ मुआहदा ये होता है कि आप 3 महीने की जॉब ले लें, आपको हम एक्सटेंड करते रहेंगे, चलता रहेगा। 3 महीने के बाद हम बेरोजगार हो जाते हैं, 10 महीने बेरोजगारी काट के दोबारा सड़कों में आते हैं। हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि खुदारा हमारे घरों पे रहम करें और सीएम साहब नोटिस लें और हमारी सीटें जो पड़ी हुई हैं वेकेंट उनको एडवर्टाइज करके पढ़े लिखे लोग जो आपके क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं उनको लगाएं। अच्छा, आपका जो आखिरी धरना था जब वो उठाया गया था गवर्नर हाउस के बाहर से, तो तब क्या मुज़ाकरात हुए थे, किन शराइत पर आप उठकर गए थे और जो मुआहिदा हुआ था उस पर कितना अमल दरामद हुआ, कितना नहीं हुआ? देखिए, हमने पिछले साल 17 दिन का प्रोटेस्ट किया और मुख्तलिफ जगह प्रेस क्लब से होते हुए चेरिंग क्रॉस पे आए, चेरिंग क्रॉस से सीएम हाउस गए, सीएम हाउस से हम अपने मिनिस्टर ऑफिस गए। वहाँ पे हमने 17 दिन सड़कों पे गुजारे। उसके बाद हमारे साथ सुहेल भट्ट साहब ने, जो कि मिनिस्टर सोशल वेलफेयर हैं, सुहेल शौकत भट्ट साहब, उन्होंने हमारे साथ मुज़ाकरात किए, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और तमाम मीडिया के सामने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है। उन्होंने कहा था कि 3 दिसंबर से पहले अगर हम आपके मुतालबात हल नहीं करते तो आप 3 दिसंबर को सड़कों पे आ सकते हैं। हम 3 दिसंबर 2024 को सड़क पे नहीं आए, हम तब से लेके अब तक इनके दरवाजे खटखटाते रहे, बार बार जाते रहे, खुदारा हमारा काम कर दें, हमें जॉब्स दे दें, हमें जॉब्स दे दें, लेकिन इनने नहीं दिया। हम मजबूर होके आज 5वां दिन है यहाँ पे बेसरो सामान यहाँ पे सड़कों पे रातें गुजारने के लिए मजबूर हैं। ठीक है, आप मुझे बताएं कि पंजाब हुकूमत तो कह रही है, खुसूसन सीएम साहिबा कह रही हैं कि हमने महकमा सोशल वेलफेयर के थ्रू आप लोगों को 12-12 हज़ार रुपये पर मंथ देने का ऐलान किया है। इसके अलावा जो स्पेशल पर्सनस का मखसूस कोटा है उसमें भी आपको शामिल करके आपका अलग से मखसूस कोटा कर दिया है। तो फिर क्या मामला क्या है, क्यों आप इससे मुतमईन नहीं हैं? देखें, बात ये है कि अभी देखें कि ये जितने भी लोग हैं ये डेली वेजेस हैं। तकरीबन आपको पता है वेजेस जो अभी हो गई हैं वो 37,000 है। तो एक बंदा अगर 40,000 आप कमा रहे हैं, ठीक है, पिछले 10 साल से या 15 साल से या 5 साल से, अगर अचानक से आपको कह दिया जाए कि आप 12,000 ले लें तो क्या आप सर्वाइव कर सकेंगे? आप मुझे खुद बताएं। ठीक है, तो क्या हुकूमत आपको ये जो 12,000 सोशल वेलफेयर के थ्रू देना चाहती है, इसके ज़िमन में या इसके बाद आप लोगों की जो नौकरियां चल रही हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी? नहीं, ये ऐसे ही है बस कि जब 12-12, लेकिन मसला ये है ना, ये 1 साल से पॉलिसी अप्लाई हुई है, लेकिन हमें तो 12,000 भी नहीं वो मिला अभी तक। नहीं मिला? नहीं। तो वज़ीर आला साहिबा तो कह रही हैं हर माह मिल रहा है। नहीं, हमें नहीं मिल रहा। आपको मिल रहा है 12,000? किसी को भी 12,000 नहीं मिल रहा। असल में आपको ये बताता हूँ कि ये बेसिकली पॉलिसी बनाई गई है उन लोगों के लिए जो कि फिट टू वर्क नहीं है, जो काम नहीं कर सकते, वो तो एड्स लें, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं जिनको आप एडमिट करते हैं, हमारे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है फिट टू वर्क, यानी कि हर काम के लिए मतलब कि फिट है। अब मैं ये बताएं, फिट टू वर्क बंदा एड्स के काबिल कैसे हो सकता है? एड्स के काबिल तो वो लोग होते हैं उनको इमदाद दी जाती है जो फिट टू वर्क नहीं होते। हम कहते हैं कि हम काम के काबिल हैं, हमारी ग्रेजुएशन, मास्टर्स, एमफिल किए लोग हमारे पास बैठे हैं, उनको आप एड्स 12,000 रुपया कैसे दे सकते हैं? तो ये आप जो मुलाजमीन हैं ये किस डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं ज़्यादातर? ये मुख्तलिफ 28 डिपार्टमेंट्स में ये तमाम लोग डेली वेजेस पे जॉब कर रहे हैं। और देखें, ये जो स्कॉलरशिप है बेसिकली ये वो लोग जैसे ओवर एज हो गए हमारे कुछ लोग, और कुछ लोग बेरोज़गार हैं जो अनएजुकेटेड हैं, ये उनके लिए है 12,000 रुपया। लेकिन जो हमारे डेली वेजेस पे लोग मौजूद हैं या जो पढ़े लिखे हैं, जो एमफिल कर चुके हैं, पीएचडी कर चुके हैं, वो तो इस 12,000 के लायक ही नहीं है। वो तो अपने आप लोग फिर क्या चाहते हैं कि आप लोगों को मुस्तकिल मुलाजिम कर दिया जाए पंजाब हुकूमत का? जी, हमारा जो एक ही पॉइंट है, बाइज़्ज़त बावकार मुस्तकिल रोज़गार। पहले भी बता चुके हैं कई बार कि हम 2014 से ऑनवर्ड आ रहे हैं, हमारा एक ही मुतालबा है जितने भी हमारे डेली वेजेस मुलाजमीन हैं इनको मुस्तकिल किया जाए। ऐसा नहीं है कि हमने कोई सीएम साहिबा से उनकी वजारत मांगी है या हमने मशीर बनना कोई अपनी शो किया कि हमने मशीर बनना है, ऐसा नहीं है। हम वो हक मांग रहे हैं जो डिसेबल कोटा ऑलरेडी है। सीएम साहिबा ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, ये सरासर झूठ है, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, झूठ है। सीएम साहिबा ने अगर कोटे को 3% से बढ़ाकर 5% किया होता तो मैं कहता जी सीएम साहिबा ने ये बहुत अच्छा इकदाम किया है। ये जो 3% कोटा है उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा।
हज़ारों सीट्स खाली पड़ी हैं, जिनमें से 3000 सीटें 1% कोटे के तहत हमारी बनती है, ब्लाइंड की बनती हैं, वो नहीं दे रहे। यानी 1000 मुलाजमत सिर्फ आप नाबीना अफराद की बनती है। देखिए 1000 नहीं, मैं आपको बता 3000 तो तमाम स्पेशल पर्सन की नहीं, है। ऐसा नहीं है। 9000 प्लस पड़ी हुई हैं, 3000 सीट्स जो हैं वो वीआई की हैं, ठीक है। ब्लाइंड लोगों की खाली पड़ी हैं। हम उन सीटों में से कह रहे हैं कि हमारे 1157 डेली वेजर हैं। अगर आप एडवर्टाइज करेंगे आपके क्राइटेरिया के मुताबिक 500 लोग पूरे उतरते हैं, 700 उतरते हैं, वो लग जाएंगे। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि अभी देखें जब पीपीएससी वगैरह के इम्तिहानात वगैरह होते हैं, हमारे ब्लाइंड पर्सन हालांकि टेस्ट भी क्लियर कर लेते हैं, लेकिन ब्लाइंड को नहीं रखा जाता। मसला ये है कि दूसरे डिसेबल जो फिजिकली होती है उन्हें तो रख लिया जाता है, लेकिन ब्लाइंड हालांकि टेस्ट भी क्लियर करता है, इंटरव्यू भी क्लियर करता है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें रखा नहीं जाता, तो वो सीट वैसे की वैसी पड़ी। कितने लोग हैं जो पीपीएससी के इम्तिहान ब्लाइंड पर्सन जो है ना वो कर चुके हैं क्लियर? सैकड़ों लोग हैं हमारे पास। क्या? एक यहाँ मैं मौजूद हूँ, मैं एमफिल स्कॉलर हूँ, मेरा नाम जहांगीर है, और पीपीएससी के मैंने करीबन 18 से 20 टेस्ट ऐसे हैं जो पास किए हैं। अच्छा। जो फेल हैं उनको तो आप छोड़ दें, ठीक है। उसके बावजूद पीपीएससी के 18 से 20 टेस्ट पास कर चुके हाँ हैं। जी, उसके बावजूद इंटरव्यू कॉल लेटर या तो आता ही नहीं है। अगर इंटरव्यू कॉल लेटर आ जाता है, जो 4 का आया है, उसमें इंटरव्यू देने जाता हूँ तो वहाँ पे ही उधर ही ये चीज़ शो होती है, ओ अच्छा ये तो ब्लाइंड है, चलें ठीक है। और जिस तरह से इंटरव्यू होता है वो आगे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारा मामला इसीलिए है। बाकी जो 12,000 की बार बार सबने यहाँ पे बताया, वो तो एक उनके लिए है ना जो नहीं कर सकते। जो पढ़े लिखे हैं, जो क्वालिफाइड हैं, उनको आप देखें, जो क्राइटेरिया पे आते हैं उनको देने नहीं आते ना दें, बात खत्म। ठीक है जी। हमारा तो मुतालबा ही सिंपल सा है जी, ये चेयरिंग क्रास पे जो स्पेशल पर्सनस खुसूसन नाबीना अफराद मौजूद हैं, और इनका ये मुतालबा है कि हुकूमत जो स्पेशल पर्सनस को 12,000 रुपया देना चाह रही है, हम उससे इनकार करते हैं इस वजह से कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम ऑलरेडी डेली वेजेस पर पंजाब हुकूमत के साथ मुलाजमत कर रहे हैं, तो हमें मुस्तकिल किया जाए। पंजाब हुकूमत हमें जो है ना वो हुकूमत का मुस्तकिल मुलाजिम तसव्वुर करे, और हमारे जो है ना हमें नौकरी पे जो है ना वो मुस्तकिल रख के हमारे इस मुतालबे को पूरा किया जाए, जिसके साथ दिसंबर में इनके साथ जो है ना वो एग्रीमेंट किया था, इनके साथ इनका मुतालबा मानने का इकरार किया था। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।